शहंशाह, ये तो बड़ी सख्त जान है। सारे तौर तरीके आजमा लिए लेकिन झुकने का नाम नहीं लेता। कहता है हथियार डालती है लेकिन हाथ नहीं मिलाऊंगा। बेवकूफ है। मार डालो, सर काट डालो उसका। नहीं खान बाबा, नहीं नहीं, मारना नहीं है इसे। इसे मारने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा बगावत कर देगी अलवर की रियाया। अलवर को अपनी जमीन बना के अजमेर को हथियाने के हमारे तमाम मंसूबों पे पानी फिर जाएगा इससे। नहीं नहीं, मारना नहीं है इसे। फिर बताइए इस कमबख्त को काबू में कैसे लाया जाए, ये बताइए आप। इसके लिए रास्ता है हमारे पास। महाराज मालदेव सिंह और रानी सौभाग्यवती पधार रहे हैं। महाराज मालदेव सिंह जी की, 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 महाराज मालदेव सिंह जी की। खंबा घणी घणी खंबा, जीवता रहो, सौभाग्यवती भव। जीजा, उमा देवी जी नजर नहीं आ रही। बुढ़ी हो गई हैं, छोड़िए उनकी बात। सौभाग्यवती, आपकी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई और हमें इस बात का पता ही नहीं चला। अति सुंदर, अति सुंदर। आइए जमाई साहब, लंबी यात्रा करके आप थक गए होंगे, आराम कीजिए। प्रताप, मेवाड़ की सुरक्षा व्यवस्था और नौसैन्य प्रशिक्षण विशेष ध्यान दीजिएगा इन दोनों पर। राजीराज, आप यहाँ की सभी चिंताओं से मुक्त होकर जाइए। और हाँ, हमारे बड़े दादा से हमारे रिश्ते की बात पक्की करके जल्दी से आइए। आप चिंता मत कीजिए फूल, हम पूरा प्रयास करेंगे। जय किंग जी। जय किंग जी। चलिए जयंत जी। हम कुछ देर विश्राम करेंगे और फिर अपनी दादी माँ के साथ कुछ समय बिताएंगे। हम जाएं? सुनिए, देखिए, अब हमें पूर्ण रूप से
नए भर्ती किए गए सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण देने में व्यस्त होना पड़ेगा। तो संभव हो तो क्या आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे अतिथियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। वो क्या है ना कि ये सब देखने के लिए हमारे दाजीराज और हमारी रानी माँ नहीं है, तो क्या आप उनका पूरा ध्यान रख पाएंगे? हम जानते हैं गौर प्रताप, अतिथि आपके होने वाले ससुराल से, आप चिंता मत करें, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। अच्छा हमारे रिश्ते की बात पक्की करके जल्दी से आइए। आप चिंता मत कीजिए फूल, हम पूरा प्रयास करेंगे। और वहाँ तो राजा मालदेव शाह को तो पता भी नहीं है कि ये लोग रिश्ता लेके वहाँ जा रहे हैं। वैसे भी फूल के यहाँ आने से वो बहुत क्रोधित है। अब हम आपको क्या बताएं। और जैसे ही राणा उदय सिंह जी अचानक से उनके सामने पहुंचेंगे, वो बहुत अधिक क्रोधित हो जाएंगे। कोई पान देगा? जीवा फिसल रही है। चलिए रगड़ने दीजिए उदय सिंह को अपनी नाक। वैसे भी बहुत दिनों तक उन्होंने हमारी प्यारी बहना को निम्न स्तर की रानी बना के सताया है। अब इस अपराध का प्रतिसाद तो उन्हें मिलना ही चाहिए। ये क्या किया जीजा आपने? राजा मालदेव जी को संकेत नहीं दिया। और राणा जी, वे पति हैं हमारे, उनका किसी भी तरीके का अपमान ठीक नहीं होगा। और राजा जी हमारे पति हैं, हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो एक बार से अधिक आपके पति का अपमान नहीं करेंगे। और साथ में जयवंता भी तो है, आपकी सर्वगुण संपन्न बुद्धिमान सौतन। वो बिगड़ी परिस्थिति को नहीं संभालेंगे। आप सब लोग अपने दूसरे काम काज छोड़कर पूरे ध्यान के साथ राजा मालदेव जी के अतिथि सत्कार पर ध्यान दें। वो ना केवल हमारे सम्मानित दामाद जी हैं, अपितु राजपूताने में सबसे शक्तिशाली राजा भी हैं। और आप तो जानते ही हैं कि उन्हें क्रोध कितनी जल्दी आ जाता है। मंगड़ी महाराज। घड़ी खम्मा। मेवाड़ से राणा उदय सिंह जी महारानी जयंता बाई जी के साथ पधारे हैं। क्या? खम्मा घड़ी। घड़ी खम्मा। स्वागत है राणा जी आपका। धन्य भाग हमारे जो आप महारानी शाह के साथ यहाँ पधारे। कृतार्थ हो गए हम। यदि आने से पूर्व संदेशा भिजवा दिया होता तो अच्छा होता। घबराइए मत जय सिंह जी, हमें पता है कि आपके यहाँ आपके दामाद जी और मारवाड़ के राजा राव मालदेव जी पधारे हुए। हम उन्हीं से मिलने एक विशेष काम से आए। ये तो अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है। मतलब कि अब मेवाड़ और मारवाड़ के बीच वर्षों से चले आ रहे तनावपूर्ण इतिहास का मैत्री के नए अध्याय में परिवर्तित होते देखेंगे। हम तो यही सोच कर आए हैं जय सिंह जी, बाकी सब तो आपके दामाद जी पर निर्भर करता है। नहीं नहीं राणा जी, आप मैत्री के नए अध्याय के लिए इतने कदम बढ़ाते हुए यहाँ तक आए हैं, तो हमारे दामाद जी भी आपके उत्तर का उचित प्रत्युत्तर देंगे। और वैसे भी यह स्थान ना तो मारवाड़ में है और ना ही मेवाड़ में, बल्कि उसके बीच का स्थान खेरवा है। आशा करते हैं कि मालदेव जी भी आपसे शांतिपूर्वक ही मिलेंगे। राणा जी, एक निवेदन है आपसे। बोलिए। आप तो जानते ही हैं कि मालदेव जी हमारे अतिथि और दामाद जी के साथ साथ राजपूताने के एक सबसे शक्तिशाली राजा भी हैं, और हम एक सामंत। सिंहासन पे वही बैठेंगे। पधारिए। आइए जयंता जी। अनुसुईया, अतिथियों को शीतल पेय प्रस्तुत करो। आप स्वयं अपने हाथों से शीतल पेय दीजिए।
मालदेव जी, देखिए आपसे कौन मिलने आया है। अमरगढ़ पधारिए राणा जी। महाराज, राणा उदय सिंह जी और महारानी जयंताबाई जी आपसे मिलने आए हैं। आपको उनका स्वागत करना चाहिए। अभी अभी आपने मुझे महाराजा कहा है, दामाद जी नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये लोग यहाँ इस समय राजा मालदेव से मिलने आए हैं, आपके दामाद से नहीं। तो फिर हमें ही तय करने दीजिए कि एक राजा की तरह हमें क्या करना है। राजा हम भी हैं राव मालदेव जी, परंतु हम अपने अतिथियों का स्वागत इस तरह से नहीं करते। आप किसका स्वागत कैसे करते हैं इस चीज में हमें कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि तो केवल ये जानने में है कि आपने यहाँ आने से पूर्व ये जानना आवश्यक क्यों नहीं समझा कि इस समय हम यहाँ अपने ससुराल आए हुए हैं या नहीं। अगर हम कहें कि हमें पता था कि आप यहाँ पर, इसलिए हम आपसे मिलने यहाँ आए हैं, तो हमें आश्चर्य है ये देखकर कि अतिथि बनकर कैसे आ गया है हमारा शत्रु। हाँ राणा जी, हाँ ये सच है कि हम शत्रु हैं। इसीलिए आपकी बिंदरी द्वारा भेजा हुआ गढ़गौर का न्योता हमने ठुकरा दिया। हमें लगा कि हमारे शाश्वत यथार्थ को फिर से स्मरण कराने के लिए हमारा संकेत काफी है, लेकिन आप तो फिर भी चले आए। राणा जी, लगता है आपको देर से समझ में आते हैं कूटनैतिक संकेत। बस महाराज, बहुत कर लिया हमारा अपमान। हम यहाँ अपमानित होने नहीं आए हैं। आपको तो पता होगा कि आपकी लाडली पोती इस समय मेवाड़ में है, हमारे यहाँ। हाँ, किंतु हमारी फूल कंवर का बिना हमें बताए हुए मेवाड़ चले जाना, ये उसकी नासमझी है। किंतु बच्चों के बचपने से हमारे तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति का संकेत भी नहीं मिलता है। और आपकी महारानी उमा देवी, वे भी तो इस समय हमारे यहाँ हैं, और मेवाड़ के राणा जी आदर सहित आपसे यहाँ मिलने आए हैं। क्या इसे भी शत्रुता निभाना कहेंगे आप? जयंताबाई जी, हम तो यहाँ आपकी पोती फूल कंवर के लिए हमारे पुत्र कुंवर प्रताप का रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ, आपकी पोती फूल कंवर के लिए हमारे पुत्र कुंवर प्रताप का रिश्ता लेकर आए हैं। आपसे कन्यादान मांगने आए हैं ताकि राजपुताने का भविष्य उज्जवल हो सके। क्या आप हमारी फूल कंवर के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगने आई हैं? हाँ महाराज, और आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि इस प्रस्ताव में फूल और प्रताप दोनों की स्वीकृति सम्मिलित है। हमें तो लगा आपको ये सब पता होगा। यदि हमें पता होता तो इस समय हम आपके सामने बैठे नहीं होते, आपके आने से पूर्व मारवाड़ चले गए होते। राव मालदेव जी, हमारी पत्नी आपसे रिश्ते की बात कर रही हैं और आप उनका अपमान कर रहे हैं। क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा है। यदि आप रिश्ते के लिए आए हैं तो फिर खाली हाथ क्यों आए? शायद आप देख नहीं पा रहे हैं राव मालदेव जी, हम मेवाड़ से इतने सारे उपहार आप ही के लिए लेकर आए,
हमारे यहाँ कोई ऐसे आता है रिश्ता लेकर, मारवाड़ के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले आपको वहां के रीत रिवाज जानने थे। इसके लिए आपने कोई कष्ट नहीं किया। इससे यह सिद्ध होता है कि आपने अपने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि आप हमारे साथ परिहास कर रहे हैं, लेकिन राणा जी, आपके इस हास परिहास में हमें कोई रुचि नहीं है। राव मालदेव जी। जब हमें ऐसा अनुभव हो रहा है मानो हमारे शरीर में रक्त का प्रभाव रुक गया। घबराइए मत, कुंवर प्रताप स्वयं गए ना, वे सही समय पे पहुंच जाएंगे कुलदेवी माँ की मूर्ति के साथ। उनके दाजी राज का अपमान नहीं होगा। हमें सबसे अधिक क्रोध तो अपनी दादी माँ पे आता है। वे अच्छी तरह जानती है हमारे बड़े दादा के क्रोध को, फिर भी उन्होंने इन सब बातों के बारे में बड़े दादा को कुछ भी नहीं बताया जब तक। ऊपर से राणा जी को और रानी माँ को उनसे मिलने भी भेज दिया। अब अचानक जब राणा जी हमारे कुंवर प्रताप के रिश्ते की बात करेंगे तो पता नहीं बड़े दादा कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, भगवान जाने। जब हम अभी जाके दादी माँ से पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बड़ों की बातें हमारी समझ से बाहर, इसलिए इतनी उदासी मत बनिए, समझी? कुछ नहीं करेंगे आप। भगवान करे कुंवर प्रताप कुलदेवी की मूर्ति के साथ वहां समय रहते पहुंच जाए। क्या मालदेव जी को पता ही नहीं कि हमारी रानी माँ और हमारी दाजी राज उनसे मिलने आ रहे हैं? हाँ कुंवर प्रताप, उन्हें तो ये तक नहीं पता कि आपके और फूल के रिश्ते की बात होने वाली है। हमारी रानी माँ और हमारे दाजी राज का अपमान? कभी नहीं। हम भी जाकर रोकते हैं दोनों को। नहीं कुंवर प्रताप, ये संभव नहीं। उन्हें यहाँ से गए हुए बहुत समय हो चुका है। जब तक आप वहाँ पहुँचे वे महल के अंदर प्रवेश भी कर चुके होंगे। तो आप क्या चाहती हैं? हम यहाँ रुककर अपने दाजी राज और रानी माँ के अपमानित होने की प्रतीक्षा करते रहे? हाँ कुंवर प्रताप, आपका संबंध जुड़ने वाला है फूल और उनके परिवार के साथ। अरे आप दोनों को क्या हुआ? हमें एक उपाय सूझा है। आपके पास कुलदेवी माँ की मूर्ति है मारवाड़? हाँ, हमारे बड़े दादा का हाथ है कि हम जहाँ कहीं भी जाएं सदा उस कुलदेवी माँ की मूर्ति को अपने साथ रखें। उनकी बहुत आस्था है उस मूर्ति पे। तो बस आप वो मूर्ति अपने साथ वहाँ लेके जाइए कुंवर प्रताप, और राजा मालदेव जी को वो भेंट में दे दीजिए। आपके हाथों से कुलदेवी माँ की मूर्ति लेकर उनका मन पिघल जाएगा और एक दिन जीने चाह तो सारे तनाव और कटुता मिट जाएगी। आपको क्या लगता है ये उपाय काम करेगा? कोई और लेके जा रहा तो पता नहीं, किंतु आपकी बात अलग है कुंवर प्रताप। आपको देख के तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस अभियान में सफलता प्राप्त हो। हम आपको फिर से बता दें कि हम भी अपने रीति रिवाजों को छोड़कर यहाँ आए हैं, क्योंकि मेवाड़ के प्रथा के अनुसार लड़के वाले नहीं जाते रिश्ता मांगने। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें आपके रीति रिवाजों की जानकारी ही ना हो। और ये भी तो सोच कर देखिए कि हमारे बीच इतने वर्षों की शत्रुता ने हमें एक दूसरे के रीति रिवाजों को जानने और समझने का अवसर ही कहा दिया है। और वैसे भी राव मालदेव जी, जब तक हम दोनों आपस में रिश्ता बनाएंगे नहीं तो एक दूसरे की रीति रिवाजों को समझेंगे कैसे? विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप अपने बेटे के लिए अपनी रीत रिवाज को समझने वाली कोई लड़की ढूंढ लीजिए। बहुत अभिमान है ना आपको अपने प्रताप पे, तो उसके लिए लड़की ढूंढने के लिए भी उतना ही स्वाभिमान भी दिखाइए। यहाँ हमारे सामने खड़े होकर हमसे क्यों अपमानित हो रहे हैं आप?